अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमारा जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 12। लेसन नंबर क्या है? 12। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लेसन नंबर 12 क्या है, कौन सा 12 नंबर? जी याद सुनिए, ये आपका B1 का जर्मन कोर्स हम 30 दिनों में मुकम्मल करने जा रहे हैं, 30 डेज में। आज उसका 12वां लेसन है, 12वां दिन है। तो ये तमाम लेसन आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो नई प्ले लिस्ट है B1 30 डेज में, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, नोट करने। B1 30 दिनों में, 30 डेज के नाम से ये प्ले लिस्ट है। इसमें ये तमाम के तमाम 12 लेसन, पिछले पुराने 12 लेसन और आने वाले लेसन आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेंगे। सही है। अच्छा, एक और बात करनी जरूरी है, प्लीज नोट कर लें। सम टाइम हमारी जो वीडियो है वो इंग्लिश में वो डबिंग कर दी जाती है, तो आप ऊपर वो 3 डॉट्स पे जाके इसको उर्दू में या हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लीज बात नोट कर लें। तो आज का 12वां सबक है हमारा। जिन्होंने पहले हमारे 11 लेसन वॉच किए हैं, आपको पता है कि लेसन नंबर 11 में हम अकोजाटिव सीख रहे हैं, और अकोजाटिव के जुमले हमने प्रेजेंट में भी सीख लिए हैं, परफेक्ट में भी सीख लिए हैं और पास्ट में भी सीख लिए हैं। तो आज के लेसन नंबर 12 में हम सीखेंगे कि हम अकोजाटिव जुमले फ्यूचर टेंस में कैसे बना सकते हैं, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, इससे पहले हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में सीख चुके हुए हैं। वो लेसन नंबर यहाँ तक ये मुकम्मल हो चुका है। तो फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए, जिसको हम जर्मन जुबान में फ्यूचर आइंस कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूचर आइंस, यानी फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसमें आपने करना ये है फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने के लिए कि एक वर्ब है वेयरडन। क्या वर्ब है? वेयरडन। इसको आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वेयरडन को। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, जैसे मसलन इश के साथ जब लिखेंगे तो बनेगा इश वेयर डे। समझा रही बात आपको? दू के साथ बनाएंगे तो बनेगा दू विर्स्ट। ठीक है, ओके। जी और एस के साथ आएगा विर्ड आएगा। ठीक है, ए जी एस के साथ क्या आएगा? विर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद वियर वेयरडन आएगा, वियर वेयरडन। ठीक है, और ईयर वेयरडेट, उसके बाद क्या आएगा? ईयर वेयरडेट। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और जी जी वेयरडन आएगा। ठीक है, तो जी वेयरडन, वेयरडन आएगा। सही है। तो आज के सबक में हम ये सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने के लिए एक वर्ब है वेयरडन, उसको हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो अब जुमले बनाने का तरीका सीखिए। एक जुमला है कि मैं एक सेब खाऊंगा। फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस होता है मैं ये काम करूंगा। तो ये जुमला कैसे बनेगा? इश आएगा, देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने जो वेयरडन की कॉन्जुगेशन लगानी है, इसके साथ क्या आएगा? वेयर डे, इश वेयर डे। ठीक है जी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आइनन अफिल। ठीक है जी, और उसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब है, अब यहां पे एसन वर्ब है ना, तो जो वर्ब है उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी वर्ब है वो एंड पे लगा देना आपने, एसन। ठीक है, कॉन्जुगेट नहीं करना। ठीक है, कॉन्जुगेट ये होगा, समझा रही है? लेकिन आपको याद होगा जैसे नंबर प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हमने सीखा था वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई थी, जैसे एसन की गिगेसन लगाई थी। लेकिन फ्यूचर टेंस में आपका B1 का बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसमें आपने वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगानी है। इश वेर दे आइनन आइनन अफिल एसन, मैं एक सेब खा लूंगा या खाऊंगा। दू के साथ क्या बनेगा? आप बनाएं जरा। दू के साथ बनेगा दू विर्स्ट आइनन अफिल एसन, तुम एक सेब खा लोगे। ठीक हो गया। एयर विर्ड, एयर के साथ क्या आएगा? एयर विर्ड आइनन अफिल एसन, वो एक सेब खा लेगा। अच्छा, अब लड़की है, जी विर्ड आइनन अफिल एसन, वो एक सेब खा लेगी। एस विर्ड आइनन अफिल एसन, ये एक सेब खा लेगा। वियर, जब वियर आएगा, वियर वेयरडन आइनन अफिल एसन, हम एक सेब खा लेंगे। ईयर वेयरडेट आइनन अफिल एसन, तुम लोग एक सेब खा लोगे। जी वेयरडन, वो लोग या आप एक सेब खा लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सही है, क्लियर होगी बात? तो फ्यूचर टेंस में मैं कुछ एग्जांपल अभी आपके सामने और रखूंगा। फ्यूचर टेंस में हमने वेयर डन जो है एक इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ओके, और जो वर्ब है यानी ईएन वाली वर्ब, जिसको हम जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं, वो जुमले के एंड पे आप उठा के लगा देंगे। अब कुछ और एग्जांपल देखें, मैं आपको सामने रखता हूं। मतलब आप कहते हैं कि मैं एक खत लिख लूंगा, है लिख लूंगा। फ्यूचर में क्या बनेगा? इश
के साथ आएगा ich werde einen Brief, ich werde einen Brief, और वर्ब की पहली फॉर्म आप पहले पे लगा देंगे schreiben, schreiben का मतलब मैं खत लिख लूंगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? ich werde einen Brief schreiben, ये schreiben पहली वर्ब हमने पे लगाई, en वाली वर्ब जिसे हम कहते हैं। तुम एक खत लिख लोगे, du wirst einen Brief schreiben, ठीक हो गया? वो एक खत लिख लेगा, wird einen Brief schreiben, sie wird einen Brief schreiben, es wird einen Brief schreiben, और wir werden einen Brief schreiben, ihr werdet einen Brief schreiben, और sie werden einen Brief schreiben, वो एक खत लिख लेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो आज के सबक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने अपना जुमला फ्यूचर टेंस में लिखना है अक्यूजेटिव का, तो उसका लिखने का ये तरीका है। ओके, अगला वर्ब है मैं एक किताब पढ़ लूंगा, मैं ये किताब पढ़ लूंगा, यहां पर है। तो क्या बनेगा जुमला बताइए? बताइए। ich werde, क्या बनेगा? ich werde, ठीक है जी, werde आ रह गया था, ich werde das Buch lesen, das Buch, ठीक है, और lesen, ठीक है। जुमला हमारा फ्यूचर में लेकिन अक्यूजेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब एंड पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा किताब है। मैं ये किताब का मुतालिया कर लूंगा, तुम ये किताब पढ़ लोगे, du wirst das Buch lesen, ठीक है, वो ये किताब पढ़ लेगा, wird das Buch lesen, sie wird das Buch lesen, es wird das Buch lesen। समझ आ रही मेरी बात आपको? हम ये किताब पढ़ लेंगे, wir werden das Buch lesen, तुम लोग ये किताब पढ़ लोगे, ihr werdet das Buch lesen, वो लोग ये किताब पढ़ लेंगे, sie werden das Buch lesen, आप ये किताब पढ़ लेंगे, sie werden das Buch lesen, आप ये किताब पढ़ लेंगे। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं ये चाबी नहीं गुम करूंगा, मैं ये चाबी नहीं गुम करूंगा। अब इसमें देखें क्या बनेगा? ich werde, क्या बनेगा जुमला? इसके साथ बनाना है पहले, ich werde आएगा, ich werde den Schlüssel, चाबी का आर्टिकल क्या होता है? der Schlüssel, और आपको पता है कि अक्यूजेटिव में जो der आर्टिकल है वो den में चेंज होता है। ich werde den Schlüssel, ठीक है, den Schlüssel, ठीक है जी, nicht verlieren, क्या बनेगा? nicht verlieren, मैं ये चाबी नहीं गुम करूंगा, ich werde den Schlüssel nicht verlieren, मैं ये चाबी गुम नहीं करूंगा, नहीं खोऊंगा। क्या ख्याल है? ओके, du के साथ क्या बनेगा? du wirst den Schlüssel nicht verlieren, तुम ये चाबी गुम नहीं करोगे, हैं, er wird den Schlüssel nicht verlieren। Ein Moment, ठीक है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो आज के सबक में हमें यह समझ आ रही है कि अगर हमें फ्यूचर टेंस में किसी भी वर्ब का जुमला बनाना है, याद रखिएगा वेरी सिंपल ये है कि आपने सिंपल वेर्डन वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप इसको कॉन्जुगेट करके लगाते जाएं। उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और वर्ब जो फर्स्ट वर्ब है ई एन वाली इन्फिनेटिव, वो आपने एंड पे लगाते जानी है। मतलब एक जुमला है, मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा, क्या बनेगा? ich werde ein neues Auto kaufen, क्या बनेगा जी? ich werde, ठीक है, ich werde ein neues Auto, और kaufen वर्ब होती है खरीदना, वो आप एंड पे लगा देंगे, ठीक है। तुम एक नई गाड़ी खरीदोगे, du wirst ein neues Auto kaufen, wird ein neues Auto kaufen, sie wird ein neues Auto kaufen, wir werden, ihr werdet, sie werden, ठीक है। अच्छा, एक और जो वर्ब है, मैं एक नई नौकरी ढूंढ लूंगा, मैं एक नई नौकरी ढूंढ लूंगा, क्या बनेगा? ich werde, ठीक है, ich werde einen neuen Job, और उसके बाद वर्ब finden वर्ब आप एंड पे लगा देंगे। मैं एक नई नौकरी तलाश कर लूंगा, ich werde einen neuen Job finden, du wirst einen neuen Job finden, तुम एक नई नौकरी तलाश कर लोगे, wird einen neuen Job finden,
हैं, sie wird einen neuen Job finden, wir werden einen neuen Job finden, हम एक नई नौकरी तलाश कर लेंगे, ihr werdet einen neuen Job finden और sie werden einen neuen Job finden। ठीक है, तो Futur 1 में जुमले बनाने का my dear brothers and sisters आज के सबक में हमने तरीका सीखा है। उसमें वेरी सिंपल ये है, फ्यूचर टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। इससे पहले हमने प्रेजेंट में सीखा है, प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। परफेक्ट में हाबे शाबे लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल वाई आप एंड पे लगाते हैं। फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए आपने वेडन को कॉन्जुगेट करना है और आखिर में जो वर्ब है वो आपने एंड पे लगानी है और फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव जो en वाली वर्ब है वो आप एंड पे लगाएंगे। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही नए लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर, अस्सलामु अलैकुम।